बलि शब्द की अर्थ होता है किसी को खंडित करना। तो देव समाज में एक बार इसी को लेकर के प्रश्न उठने लगे, उस के लेकर के अनेकों विवाद आदि होने लगे। तो अलग अलग व्यक्ति अपने अपने विचार विशिष्ट के बताया। तो इसी समय ये कौन एक राजा था, न ऋषि था, नाम भूलते जा रहा, वो ऋषि ने गलत अर्थ कर दिया। बलि शब्द की अर्थ कर दिया ये हत्या करना है। बलि शब्द का अर्थ क्या कर दिया? हत्या करना, टू कट। अजा शब्द की अर्थ क्या हुआ? अजा शब्द का अर्थ क्या? छागल क्या बकरी बात दिया, अर्थात जो बकरी को काटना, ये कहा दिया। उस समय साक्षात धर्म जो है प्रकट हुई। धर्म कहने लगे देखो जीव हिंसा होना नहीं चाहिए, तो वेद में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। यदि अजाबलिंग ये शब्द लिखा गया, बकरी को काटो बलिदान करो, है तो अहिंसा परमो धर्म, इसके स्थापित कैसे होगा? तब न देव समाज में वशिष्ठ देव ने कहा नहीं, अजा शब्द के अर्थ होता है माया, बलि शब्द के अर्थ होता है ये दूर रहना, फार फ्रॉम माया, माया से दूर रहो। और फिर दूसरी अर्थ भी कहते हैं ये अजा शब्द की अर्थ होता है पाप, पाप से दूर रहो। क्योंकि वेदों में जो लिखते जा रहे हैं पाप करना नहीं चाहिए, you should not commit sinful activities। तो पापों से दूर रखा। तो अजा शब्द की अनेक अर्थ होते हैं, कहने लगे अजा शब्द की अर्थ होता है ये पशु भी कहा जाता है। अजा शब्द का अर्थ क्या बोला? पशु। बलि शब्द के अर्थ होता है उपहार। तो इसी कहते हैं जीवों के हृदय में जो पशुत्व जो है उसके बलि प्रदान करो, बलि दो। जीव के हृदय में पशुत्व क्या है? काम क्रोध लोभ आदि ये षड रिपुयां जो है ये पशु के भांति करते हैं, मनुष्य के पशु बना देते हैं। ये समस्त पशुओं के क्या करना चाहिए ना, भगवान के निकट बलिदान देना चाहिए। तो ये समस्त अर्थ के दिखाया गया। तो जब वो स्वर्ग से वो ऋषि जब बोलने लगे, गलत अर्थ बोलने लगे, तब देवता लोग उनको हिसाब दिया है, जाओ तुम कली युग में तुम असुर होकर जन्म लो। इसलिए एक शब्द भी आता है जैव धर्म में लिखा गया, ये कली युग में जितने और युग में जितने असुर था, कली युग में वो सब ब्राह्मण होकर जन्म ले लिया। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर भी इसको भी कोट किया, आप लोग पढ़ेंगे। जैव धर्म लिखे क्योंकि सब ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया। कौन सा ब्राह्मण? जो ब्राह्मण अधर्म आचरण करेगा। इसलिए आपके डरने के लिए बात नहीं है। आप कहते महाराज मैं तो ब्राह्मण हूं, कोई नहीं। जो ब्राह्मण धर्म की यथार्थ नहीं पालन नहीं करके अधर्म का आचरण करेंगे, उसके लिए कहा। इसलिए जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं दूसरे युग में जो समस्त असुर था, ब्राह्मण कलिना मूर्ति, और वह समस्त जो है असुर जो है कलि युग में ब्राह्मण की मूर्ति के रूप में आएगा और आकर के अपप्रचार करेगा। इसलिए वही सब असुर लोग
वो क्या बोलते हैं, पशु के बलि चढ़ाते हैं, पशु के काटते हैं। जैसे काल ना, मैं कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में था, एक भक्त कह रहे थे, जो मैं काठमांडू में गया, देखा को वहीं पर बकरी चढ़ा रहे, बलिदान कर। तो मैंने कहा भाई देखो तुम लोग ये बकरी क्यों चढ़ाते हो, बकरी क्यों चढ़ाते? बोले ये बकरी के चढ़ देने से अगले जन्म में सब मनुष्य हो जाएगा। अरे तुमको चढ़ा दिए तो तुम क्या बनोगे फिर? तुम देवता बन जाओगे। कोई कहे ये बकरी तो मनुष्य हो जाएगा, और मनुष्य के तुमको चढ़ा दिया जाए, पर तुम्हारे बेटा के चढ़ा दिया जाए तो देवता बन जाएगा। कोई कह दिए, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। दूसरे के काटने में तुम कह दो, और अपने जब बारी आ जाता है तब ये क्या मनोधर्म कहा जाता है, तामसिक धर्म है। तामसिक धर्म भी कहा गया है। वेदों में जहां पर भी कहीं कहीं भी लिखा गया ये गोमांस आदि भक्षण, सुरापान आदि ये सब तो लिखा गया, जीवधर भक्तियों ठाकुर उसमें लिखा गया। तो उस समय लोगों की ऐसे था, अपने मंत्र आदि के द्वारा है उसके कहते पुनर्जीवित कर देते थे है? जैसे जरदग्रह माने बूढ़े गायों की काट करके है? उनको क्या कर देते, फिर यज्ञ में आहुति देकर के उनके पुनर्जीवित कर देते थे। जैसे भगवान रामचंद्र की भी देखा गया अश्वमेध यज्ञ। भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ किया कि नहीं किया है? तो घोड़े के बलिदान देना तो प्राणी हत्या हो गया। क्योंकि लोग प्रश्न उठाता है, हम देखते हैं विशेष करके रामचंद्र की कथा जो है, रामचंद्र 11,000 साल तक रहे और 11,000 उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो भगवान होकर के ये कार्य क्यों किया है? किंतु उस समय लोगों के सत्य त्रेता दापर आदि युगों में लोगों की मंत्र शक्ति के इतना प्रभाव है, उस मंत्र शक्ति की तरफ पुनर्जीवित कर देते थे, पुनर्जीवित कर देते थे। ये तुम जीवित कर ना सकते, तुम काटो दो, माना थोड़ी है। उनके जरद ग्रह से मैंने बुरा शरीर को नष्ट करके यौवन शरीर दे देते हैं। इसलिए कलियुग में 5 चीजों के जो है पंच विवर्जित है, क्या पंच 5 वस्तु जो है निषेध माना गया। अश्वमेधम गवालम पालपुत्रिकम देवरेण सुतत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित। क्या क्या बोला? अश्वमेधम गवालम, अश्वमेधम गवालम पालपुत्रिकम सन्नासं देवरेण सुतत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित। इस कलियुग में 5 वस्तु का आपको त्याग देना चाहिए। गोवध कलियुग में निषेध कहा रहा है। जैसे और युगों में गोवध आदि की कहा गया है, किंतु उस समय जो है गोवध आदि जो कहा गया, उस समय लोग सत्ता आदि युग में उसमें गायों की वध करके उसको क्या कर देते थे, फिर पुनर्जीवित कर देते थे। वो भी गाय जो है बड़ी बड़ी गायों की पतली टट्टी करने वाली, वो बड़ी गायों की उसमें आहुति दिया जाता था, और फिर उसको क्या करते, पुनर्जीवित कर देते थे उस समय। किंतु कलियुग में मनुष्य के संभव नहीं है पुनर्जीवित करना के ये नहीं है। इसलिए कलियुग में क्या ये बन, इसलिए गोवध निषेध कहा गया। कलियुग में गोवध निषेध, गवावलम पालपुत्रिकम, मांस आदि के द्वारा पितरों की श्राद्ध की भी व्यवस्था भी वेदों में दिखा गया है। किंतु कलियुग में इसको निषेध जारी कर दिया है। क्योंकि कलियुग में मनुष्य के एक तो नीच वृत्ति है, मांस आदि ग्रहण करने से उनके और भी क्या होता है, तामसिक गुण आ जाए। इसलिए शास्त्र में कलियुग में
मांस मदिरा आदि पान के निषेध जारी कर दिया है। तीसरी गबालमुम अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ की भी यहाँ पर कलियुग में भी निषेध कर दिया है। और अश्वमेध और क्या रह गया, सन्नासम है, कलियुग में सन्यास की भी माना कर दिया, क्योंकि अब हमारे आचार्य तब जो रामानुचार्य से लेकर के और हम के संप्रदाय आचार्य समिति के सन्यास की जो दिखाया जाता है, गुरुदेव ने इसके बहुत सुंदर रूप में भी लिखा है। गुरुदेव के जो क्या बोले, द एसेंस ऑफ एडवाइस प्रबंध पंचकम, गुरुदेव ने इसके ऊपर भी लिया, क्योंकि बाबा जी संप्रदाय ये सन्यास के बारे में भी उन्होंने कंप्लेन किया, तो इसलिए भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी आर्टिकल भी लिखा। फिर बाद में गुरुदेव भी श्रीनारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने भी उसके ऊपर भी बाबा जी संप्रदाय के विचारों को खंडित करके देखा। दो प्रकार के सन्यास, एक होता है कर्मकांडीय सन्यास और दूसरी होता है नरोत्तम सन्यास कहा गया। नरोत्तम सन्यास उसके कहा जाता है जिसमें एकांतिक की निष्ठा होकर भगवान की भजन, जैसे चैतन्य महापुरुष संग सन्यास लिया, किससे, केशव भारती से उन्होंने सन्यास लिया। यदि कलियुग में सन्यास नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु क्यों केशव भारती सन्यास लिया? बाबा जी संप्रदाय लोग तो महाप्रभु के मानते हैं, तो महाप्रभु के मान करके तुम फिर करते हो सन्यास नहीं, तो महाप्रभु सन्यास किसने लिया, किससे लिया? केशव भारती से है। तो केशव भारती महाप्रभु इसलिए सन्यास लेके दिखाया जे एकांतिक की निष्ठा मुकुंद सेवन व्रत। सन्यास की तात्पर्य है अपने संकल्प लेते हैं इस जीवन को मुकुंद सेवा में लगाना, मुकुंद सेवन व्रत कोइल निर्धारण। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में भी इसके बारे में कहा गया। नरोत्तम सन्यास की तात्पर्य है वैकांतिक निष्ठा रख करके, अर्थात सन्यास लेकर के वैकांतिक निष्ठा के द्वारा भगवत भजन। इसलिए महाप्रभु ने सही वेश किया कोइल वृंदावन मुकुंद सेवन व्रत कोइल निर्धारण। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के पश्चात उन्होंने जगत जीवों के शिक्षा दिया ये मुकुंद सेवन व्रत। सन्यास शब्द की अर्थ होता है समग्र रूपेण नाशनम, समस्त प्रकार आसक्ति के त्याग देना ही सन्यास कहा जाता है। इसलिए गीता में स्वयं भगवान भी सन्यास योगों के बारे में बताया गया। सन्यास शब्द की अर्थ समग्र रूपेण नाशनम, समस्त प्रकार की आसक्ति के त्याग देना ही सन्यास कहा जाता है। वो स्त्री हो पुरुष हो, समस्त प्रकार की आसक्ति को त्याग देना। अनासक्त विषयान जुंजन, अनासक्त होकर के विषय की भगवान में सेवा में लगाना, यही तात्पर्य है। कोई स्त्री हो पुरुष हो, आसक्ति को त्याग देना, इसके कहा जाता है वास्तव रूप में इसके सन्यास कहा जाता है। क्योंकि आसक्ति जीवों की जो है कर्म बंधन कहा जाता है। जिस वस्तु में जितना भी आसक्ति हो जाता है उस आसक्ति के द्वारा जीव बंध जाता है। जैसे भरत महाराज की भी दिखाया गया, यद्यपि मुक्त पुरुष थे तथापि जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए भरत महाराज श्रद्धा से लेकर के भाव दशा तक पहुंच गए। आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक पहुंच गए है। और भाव तक पहुंच गए, एक सामान्य एक हिरण शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते उसके 3 जन्म उसको गवा दिया। तो यहां पर भी प्रश्न उठता है, जो भाव दशा में पहुंच जाते हैं तो वो आसक्ति उसकी कैसी होगी? क्योंकि शास्त्र में लिख रहा है निष्ठा तक पहुंच जाए है और रुचि तक पहुंच जाए, उनकी आसक्ति नहीं रहता है। आसक्ति की खत्म हो जाता है जब निष्ठा रुचि में पहुंच जाता है। तथापि यहाँ पर दिखाते हैं देव भरत महाराज वो मुक्त महापुरुष थे। लोगों की शिक्षा देने के लिए वो केवल एक लीला रचाया है।
क्योंकि ये संसार में आसक्ति ही जो है ये बंधन के कारण बताता है। वो गृह हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, यदि किसी वस्तु में आसक्ति हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, वही क्या करते हैं, उसको पतन की कारण बन जाता है और उसी से ही वो बंधन हो जाता है। जैसे दो उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवत में, एकादश स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव की लक्ष्य करके जीवन को शिक्षा दी। एक होता है रेशमी के कीड़ा होता है, रेशमी समझते हो, रेशम कीड़ जो होता है, सिल्क वर्म है, खेती किया जाता है, उसमें वो पत्ता होता है, उस पत्ता में एक प्रकार कीड़ा जो है वो अपने लार से उसको बनाते रहते हैं। क्या बनाते हैं वो? ट्यूब बनाते रहते हैं। एक जो है सिल्क वर्म क्या करता है, एक प्रकार पौधा होता है, उस पौधा में पत्ता के ऊपर जो है अपने लार के द्वारा वो ट्यूब बनाते रहते हैं। और बनाते बनाते वो क्या होता है न, अंत में उसके ट्यूब के मुख को क्या कर देता है, अपने लार से अंदर उसको बंद कर देता है और उसमें अंदर में रह जाता है। फिर उसमें कृषक क्या करते हैं, जो इसको खेती करता है, वो पौधे आदि पत्ता को लेकर के गर्म पानी में उबाल करके उसको मार देते हैं और उससे जो उसके लार से जो ट्यूब बना उसी से सिल्क बनता है। ये सिल्क के कापड़ जो होता है ये कहाँ से होता है, वो उसी से बनता है। देखो, और दूसरी उदाहरण देते श्रीमद् भागवत में, एक मकड़ा होता है, मकड़ा समझते हो, मकड़ा जिसे तो मकड़ी समझते हो, स्पाइडर। स्पाइडर क्या करते हैं, वो भी अपने लार के द्वारा, मुख के लार के द्वारा वो जाल विस्तार करते रहते हैं। और उसमें जो कोई मक्खी पर कोई भी कुछ थोड़ा कीड़े गिर जाता है, वो दौड़ करके आग उसको खा लेते हैं और उससे आहार अपने भोजन करता रहता है। देखो, दोनों ही जो है, एक रेशमी कीड़ा सिल्क वर्म और एक मकड़ी, दोनों ही अपने लार के द्वारा जाल बिछाया, किंतु मकड़ी जो है, स्पाइडर जो है, उसमें बद्ध नहीं होता है, वो उसमें आराम से दौड़ते रहता है। देखे होंगे आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, वीवर्स बोलते हैं ना, उसमें दौड़ता रहता है। उस वीवर्स में वो अपने आप दौड़ता रहता है, उसमें बद्ध नहीं होता है। और वो सिल्क वर्म जो है वो भी अपने लार के द्वारा जो बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं, और उसमें अंतर में क्या करते हैं, उसमें ही वो बंद हो जाता है। तात्पर्य क्या है, संसार की खराब नहीं कहा गया, बस संसार को कहीं पर ऐसे नहीं कहा गया। संसार में आसक्ति होना ही ये बद्ध के कारण हो जाता है। जो मुक्त महापुरुष कैसे रहते हैं, वो भी संसार में, वो गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर के महाप्रभु की जितने परिकर है अधिकांश सब गृहस्थ थे, किंतु वो लोग कैसे था, परम महाभागु मुक्त पुरुष है, आसक्ति नहीं रखा, अनासक्त होकर के भजन नहीं ये दिखाते जा रहे हैं। अनासक्त कैसे संसार में कैसे रहना है, मकड़ी के भांति, स्पाइडर के भांति, ऐसा समझ में। और संसार में यदि कोई वो सिल्क वर्म के भांति रहे तो वही जो है उसको क्या हो जाता है, बंधन के कारण हो जाता है। श्रीवास ठाकुर, उनके छोटा बच्चा मर गए और उस दिन महाप्रभु उनके घर में नाम संकीर्तन कर रहे, श्रीवास ठाकुर के हृदय में किसी प्रकार कुछ नहीं हुआ, खूब के कारण उत्पन्न खूबी तो नहीं हो रहा है। इसके कहा जाता है मुक्त महापुरुष कहा जाता, चित्त में जहां पर कोई विकार नहीं होता है, ऐसा। तो संसार भी उसी प्रकार दिखाते जा रहे हैं। हम संसार में रह करके किस प्रकार भजन करें, अनासक्ति, अनासक्त विषय जुंजानो होरी संबंधन वस्तु। संसार में जितने भी वस्तु जो है
सबकी भगवत संबंधी जान करके भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा यदि हम वस्तु के भगवत संबंध नहीं किया, माने भगवान के द्वारा संबंध नहीं जोड़े और उसमें लपट जाए, इंटेंगल हो जाओ, तो उसी अपने तो बंधन के कारण बन जाएगा। तो ये पर भरत महाराज की भी देखा गया, यद्यपि भरत महाराज मुक्त पुरुष थे, उन्होंने ये लीला करके दिखाया। ये हिरण्यशिशु के प्रति कैसे हो गए, एक विषय की भांति आसक्ति हो गया, एक विषय के भांति, एज लाइक ए मेटलिस्टिक, एक विषय की भांति वो करके वो क्या हो गया, हिरण्यशिशु के प्रति आसक्ति हो। तो हिरण्यशिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते उसके तीन जन्म उसको नष्ट हो गया। तो यही दिखाते जा रहे हैं, ये संसार की भगवान जो रचना किया, इसलिए भगवान संसार को रचना किया, इसी संसार में भगवान लीला आदि प्रकट करते हैं। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम, भागवत में स्वयं भगवान भी कहते हैं, मैं अपने नित्य लीला आदियों के जय नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने जोग माया के द्वारा इस संसार में प्रकट कराता हूं। किसलिए? अनुग्रह भक्तानां, भक्तों के जो है अनुग्रह करने, कृपा करने के लिए। वो समस्त लीला आदि को कोई श्रवण करे, दर्शन करे, स्मरण करे, तो दर्शन श्रवण स्मरण आदि द्वारा वो क्या हो जाएगा, उसमें अभिष्ट हो जाएगा। भागवत कथा आदि में जब हम अभिष्ट हो जाते हैं, तब हमारे सब माया हमसे दूर चला जाता है, ये दिखा दिया। किंतु भगवत भजन कर रहे हैं और माया के प्रति अभिष्ट हो जाए तो उसमें बंधन हो जाएगा। इसलिए भरत महाराज जी दिखा रहे, वो तो भजन कर रहे हैं, किंतु अभिष्ट किसमें हो गया, आसक्ति किसमें हो गया, हिरण्यशिशु के। इसलिए भजन उसी प्रकार भी करना चाहिए जिससे कि आसक्ति ना हो। इसलिए कहते हैं अनासक्त विषयान जुञ्जाना। जिस प्रकार कमल की पत्ते के ऊपर पानी रहने पर भी कमल के पत्ता पानी को स्पर्श नहीं करते, अथवा कमल के पत्ता पानी में रह करके भी पानी किसको स्पर्श नहीं होता है, चिकना ही है ना। कमल के पत्ता कैसे होता है, ऐसे चिकना ही होता है, पानी उसमें ठहरता नहीं, रुकता ही नहीं है। उसी प्रकार संसार में रहने की जो कला जो है उसी प्रकार दिखा रहा है। किस प्रकार हम इस संसार में रह करके भजन साधन आदि करें, ये भजन की पद्धति दिखाते हैं। किंतु जब तक निष्ठा में साधक नहीं पहुंचे, आसक्ति में पहुंचे, तब तक इसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। कहीं कोई वस्तु में हमारा आसक्ति हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए आदु श्रद्धा ततो साधु संग तत्पर भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये सीक्वेंस दिखाते जा रहे हैं। निष्ठा में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं। निष्ठा में क्या होता है, बुद्धिपूर्विका होता है। क्या बोला, वो क्या चीज है? हम बुद्धिपूर्वक भजन कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक आदि कार्य आदि करते जा रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा मुझे कितने नाम करना चाहिए, 1 लाख नाम करने चाहिए, 64 राउंड सेफ्टी चांद। तो ये बुद्धि लेकर के हम जब नाम करते जा रहे हैं, इसको कहते हैं बुद्धिपूर्विका होते जा रहा है। अथवा कोई कार्य भक्ति तो कर रहे हैं, किंतु भक्ति कैसे है, अपने विचार पर शास्त्र विचार के लेकर चलते जा रहे हैं, इसलिए बुद्धिपूर्विका होगा। रुचि आदि में क्या होता है, जब रोचकत्व आ जाता है तो वो उसके कहा जाता है स्वाभाविक ही कहा जाता है। स्वाभाविक माने स्पॉन्टेनियस, उसमें कोई उसमें स्वाभाविक रूप में वो चलते जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति भोजन उसे करना था, 2 व्यक्ति पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, कहाँ, हरिदास के ऊपर केदार बद्री जा रहे हैं। 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 मित्र चलते जा रहे हैं।
दोनों मित्र चलते चलते पहाड़ के ऊपर एक रेस्टोरेंट आ गया। उस रेस्टोरेंट के मालिक बहुत उदार है, वो भजन के लिए व्यवस्था करते हैं। जो व्यक्ति जाते हैं वहां पर भजन के लिए व्यवस्था करते हैं, जैसे आजकल भी दिखाया जाता है, जाओ आपके भजन के लिए व्यवस्था करते हैं। बहुत ऐसे संस्था है जो क्या बोलते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, यात्री होते हैं, उसके लिए ठहरने के, फ्री में ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए 3 दिन तक वो व्यवस्था करते हैं। जैसे आप केदार बद्री के ऊपर जाओगे ना, क्या बोलते हैं उसको, बद्री नारायण से ऊपर भी जाते हैं। अच्छा चलो, गंगोत्री यमुनोत्री बहुत दुर्गम स्थान है। तो उस स्थान में कुछ कुछ सेठ लोग क्या करते हैं, बस संस्था उसमें बनाया, उसमें यात्रियों की जो है ठहरने के लिए और भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं। तो उसी प्रकार वह जो व्यक्ति, उदार व्यक्ति, अपने आश्रम में भजन के लिए व्यवस्था की। 2 प्रकार के भजन की व्यवस्था है। एक है आपके पूरा इंग्रेडिएंट्स दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, माने रॉ चावल, माने अनकुक चावल, सब्जी, दाल, ईंधन सामग्री समझते हो, लकड़ी बनाने के लिए, क्या बोले, जलाने के लिए लकड़ी जो है वो भी दिया जाएगा। सब प्रकार की व्यवस्था, ईंधन की सारी व्यवस्था है, आप अपने हाथ से बनाओ। और दूसरी जो है, उस स्थान पर भी अपने मंदिर भी है, और उस मंदिर में सब प्रकार के लोग जाते हैं ना, पंचायती मंदिर कहा जाता है। पंचायती समझते हो, काली, शिव, दुर्गा, गणेश, देवी मैया से जितने भी है, कृष्ण, राम आदि सब लगा है। क्योंकि कहते हैं भाई, सब लोग कहेंगे हमारे तो भोग लगना चाहिए ना, हमारे इष्ट देव राम है, तो हम बना करके राम के भोग लगाएंगे। कोई कहते हैं हमारी काली है, हमारे कोई शिव है, तो इसलिए वो पंचायती मंदिर कहा जाता है। अनेक देव देवी के मंदिर होता है। तो सेठ जी ने क्या की, 2 प्रकार की व्यवस्था रखा गया। एक अपने स्वयं लेबार के द्वारा भोजन, ब्राह्मणों के द्वारा भोजन रखा गया है, आप वो भोजन कर सकते हैं। अथवा यदि ये नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं, ये लोग ब्राह्मण है कि क्या है, क्या बनाया नहीं बनाया है, हमारे वहां सदाचार है कि नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ठीक है, तुम अपने बनाना चाहते हो, तुम क्या करो, ये ले लो, सारे सामग्री ले लो, चावल ले लिए, दाल ले लिए, जितना जरूरत है ये लेकर के, और ईंधन भी समस्त सामग्री दिया, गैस को सब कुछ दे दिया बराबर। तो आप क्या करोगे, आप बताओ। एक बना हुआ सामग्री, एक बना हुआ प्रसाद लगा रखा है। उस मंदिर में कहते भाई तुम राम के सेवक होते तो राम जी के भोग लगा करके रखा, कोई कहते हैं हम कृष्ण के सेवक है, कृष्ण की भोग लगा करके रखा, कोई कहते हैं मैं गणेश जी के सेवक हूँ, गणेश जी उपासना है तो गणेश जी के भोग करके लगा। अच्छा बोलो, आप मानो कृष्ण के सेवक है, तो आप क्या करोगे, ये कर रहे हैं स्वयं बनाएंगे, और तुम बोलो क्या बनोगे, ये बोलते हैं बना बनाए खा लेंगे। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके भी विवेचन करके दिखाया गया। क्या बोले मैंने, बृहद भागवतम ग्रंथ में, बृहद भागवत ग्रंथ में वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति की आलोचना की सापेक्ष में आलोचना करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद ये 2 उदाहरण के द्वारा दिखाया। जो वैदिक मार्ग में लोग हैं वो अपने कट्टर नियम के लिए चलते हैं, तो कहते हैं भाई पता नहीं ये लोग चातुर्मास्य किया कि नहीं किया, टमाटर डाल दिया कि नहीं डाल दिया, शास्त्र तो दिखाई नहीं है, टमाटर लिखा ही नहीं गया, चलो कहा दिया तो अच्छा ठीक है, टमाटर फटर डाल दिया कि नहीं, राजमा फाजमा है कि नहीं है, नहीं भाई हम उसको नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से ही बनाएंगे, पूरा ठीक शुद्ध रूप से बनाएंगे अपने हाथ से, फिर अपने हाथ से ठाकुर जी के भोग लगाएंगे। भाई ये
कौन सा ब्राह्मण है पता भी नहीं है? गौड़ीय वैष्णव नहीं हो तो और भी तो खतरनाक हो जाए, है? पंचोपासा गया किस वैष्णव है पता ही नहीं है। इसलिए हम स्वयं रसोई बनाएंगे और ठाकुर जी के भोग लगाएंगे और उसकी उच्छिष्ट हम ग्रहण करेंगे। एक हो गया। ये कौन सा मार्ग में होता है? ये वैधि मार्ग में चलते रहते हैं। विधि मार्ग में चलने वाले लोगों की जो है इसी प्रकार विचार होता है, हर वस्तु के हम शास्त्र के अनुसार चले। शास्त्रों की चलने की ये दिखाया है। और राग मार्ग में चलने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं? राग मार्ग में विधि के लेकर चलते हैं, किंतु जहां पर स्वाभाविक रूप में वस्तु हमारी उपलब्ध हो उसके अधिक देते हैं, है? ये नहीं कहा गया जो शास्त्र में ये राग मार्ग में चलकर विधि के तोड़ते, किंतु विधि के उसी पर उतना ही हम ग्रहण करेंगे जहां पर हमारा भक्ति के अनुकूल हो। समझ में नींद आ रही है? जी गुरुदेव। हाँ विधि के हम कथा में रुचि नहीं है ना, कथा रुचि सुनो। विधि के राग मार्ग के लोग क्या करते हैं? भाई हम बनान लेके जाए, है कितने समय लगेगा? 2 घंटा लग जाएगा, है 2 घंटे में तो उतने समय तो हरिनाम कर लेते 2 घंटा, है? बना हुआ है, ठीक है, तुम राम के भक्त हो कि कृष्ण के भक्त हो? वो तो कह रहे हैं हमारी वहां पर सब प्रकार की भक्त के रखा गया। वो व्यक्ति उदार है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय लोग आएंगे, इसलिए हम एक वैष्णव बालक की वैष्णव की जो है यहीं पर मैंने रखा, वो ठाकुर जी के भोग लगा करके, है कृष्ण के भोग लगा कर रखा है, तो तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? तुम बनाने लेके जाओ तो 2 घंटा लगेगा और फिर बनाते बनाते थक जाओगे, नींद आ जाएगी, तो सो जाओगे, नाम कहाँ कर पाओगे तुम्हें? इसलिए राग मार्ग में लोग कहते हैं भाई हमें बनाना तो नहीं है, जब तुम्हारी यहाँ पर व्यवस्था ही रखा गया, कृष्ण की पूजा होती है और वैष्णव की भी रखा गया, वैष्णव लोग जो भोग लगा कर रखा है, तो हमें बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर जो वैष्णव लोग बना करके रखा है, ठाकुर जी के भोग लगाया, तो हम बनाने की क्या जरूरत है? हम वहीं पर बनाएंगे जहां पर देखेंगे हाँ यहाँ पर वैष्णव नहीं है, कोई बनाने वाले ठीक से नहीं है, तब हम बना लेते हैं। इसलिए 2 मार्ग के लोग होता है, एक राग मार्ग के लोग होता है। राग मार्ग के लोग विधि के भी सम्मान देते हुए, पालन करते हुए अधिक देते हैं, किसमें? भजन में वो देते हैं, भजन में जोड़ देना चाहिए। विशेष करके कलयुग में हमारे समय नष्ट न हो जाए, हम बनाने के लिए जाए हमारे तो 3 घंटा लग जाएगा, बनाते बनाते 3 घंटे मेरे हरिनाम तो नहीं रह जाएगा, है? इसलिए जब साक्षात में जो बना करके वैष्णव लोग बना करके ठाकुर जी के भोग लेकर रखा है उसको ले लेते हैं। ये सनातन उदाहरण दे रहे हैं। वैधि मार्ग के लोग होता है अपने कर, तो इसलिए भक्ति ठाकुर भी कहते हैं विधि मार्ग रत्जने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे कराना प्रवेश। जो विधि मार्ग की पालन करते हुए लक्ष्य रहता है कैसे राग मार्ग में प्रवेश करें, स्वाभाविक रूप में भगवान की सेवा, भगवान की भजन आदि हमारे वो कहीं पर भगवत भजन में कहीं प्रकार प्रतिबंधक ना आ जाए, प्रतिबंध इसमें तो ऑब्स्टिकल्स नहीं आ जाए, है? हम बनाते हैं 3 घंटे में, एक तो थक जाएंगे और 3 घंटा हमारे हरिनाम तो चला गया और थक गए और फिर खा पी करके सो गए, फिर 5 बज गया, तो फायदा क्या हुआ? जब लगा है भोग करके लगा है उसके खा लो, 1 घंटा विश्राम करके फिर आप हरिनाम करो, 2 घंटा हरिनाम कर लेते अच्छा होता है ना, है? तो ये दिखाते जा रहे हैं। तात्पर्य क्या होता है? दोनों ही व्यक्ति के जो है जा रहे हैं एक वैकुंठ के तरफ ले जाते हैं। विधि कहां पर ले जाते हैं? केवल विधि के लेकर के जो भजन आदि करते हैं उसके गति कहां पर हो जाता है? वैकुंठ तक चले जाते हैं। जो विधि के पालन करते हुए राग मार्ग के ऊपर लक्ष्य रख करके चलते जा रहे हैं वो वैकुंठ के ऊपर जाकर के कहां चले जाते हैं? गुरु वृंदावन ले चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो विधि मार्ग की इंटेंस एकमात्र नियम श्रृंखला के चलते हैं। राग मार्ग की जो है नियम श्रृंखला की जहां तक हमारी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेते हैं,
है। विधि को हम उतना ही तो स्वीकार करेंगे जहां पर हमारे भक्ति की अनुकूल है। प्रतिकूल का हम त्याग दे देते हैं। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से विवर्जनम। अनुकूल के हम ग्रहण कर लेते हैं, प्रातिकूल के, जो प्रतिकूल की वस्तु के हम त्याग दे देते हैं। ये भक्ति के विचार दिखाते हैं। हम राग मार्ग में तब चलते हैं। ये जिस प्रकार भगवान की नित्य परिकर आदि, ये रागात्मिक जन होता है। रागात्मिक जनों की भाव प्राप्ति करने के लिए जो समस्त नियम आदि हमें दिया गया, उस नियम आदि के पालन करना ही हमारी लक्ष्य है। रागानुगा भजन के 5 नियम का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या बताओ यार, कितने बार बोल चुका हूं, है पता। एक होता है भावमयी साधन। भावमयी साधन कितने बार बोला आप लोग भूल जाते हो। एक होता है क्या, रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार की प्रोसेस। यार 5 प्रोसेस ऑफ रागानुगा भक्ति भजन रस में लिखा गया ना, पढ़ा गया भक्ति ठाकुर ने। राग वर्तमान चंद्रिका भी लिखा गया है। एक होता है भावमयी शासन, ये भावमयी साधन। कोई एक भाव को पहले तुम आश्रय करो। शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य, कोई भावों की आश्रय करना पड़ता है, इसलिए होता है भावमयी साधन। भाव संबंधी साधन, अपने भाव के संबंध के अनुसार उस प्रकार से मंत्र जप आदि करना, उसके कहा जाता है भाव संबंधी। भाव अनुकूल, एकादशी आदि पालन है, ये समझते क्या, भाव अनुकूल में आ जाता है। भाव प्रतिकूल, जो रागानुगा भजन में जो भाव के प्रतिकूल को क्या देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे रुक्मिणी ध्यान, द्वारका ध्यान आदि हमारे रागानुगा भजन की ये प्रतिकूल कहा गया है। न्यास मुद्रा आदि है, न्यास मुद्रा आदि ये, किंतु न्यास मुद्रा जहां पर होता है मंत्र जप आदि करने के लिए गुरु आदेश के अनुसार जो मुद्रा आदि दिखाया गया, जैसे मंत्र जप करने के लिए हम ये 4 उंगली के ऐसे करते हैं और उसके लिए ऐसे करके जो मुद्रा आदि धारण करते हैं, क्योंकि ये नाम जप आदि, मंत्र जप आदि की ये विधि दिखाया गया है। यद्यपि मुद्रा, न्यास मुद्रा आदि ये रागानुगा भक्ति के प्रतिकूल कह रहे हैं, किंतु अनुकूल में क्या है, जब हम मंत्र जप आदि करते हैं तो ये मुद्रा को हम स्वीकार कर लेते हैं। एक ही मुद्रा अनुकूल में जा रहे, एक ही मुद्रा प्रतिकूल में आ जाए। जैसे मुद्रा होता है, आसन होता है, सिर को नीचे रख करके पैर के ऊपर उठा कर देते हैं, वो कहते हैं हमारी ये शीर्षासन है, किंतु हमारे भक्ति के क्या हो जाता है वो प्रतिकूल हो जाएगा। ये शीर्षासन की जरूरत नहीं होता है। आज समझ में नहीं, किंतु कौन सा मुद्रा को लेना चाहिए, मंत्र जब आदि करके उंगली के जो हम मुद्रा आदि करके मंत्र जब आदि करते हैं, आज समझे। इस रिंग फिंगर में इसे शुरू होता है, फिर ऐसे करके ऐसे द कर्व्स ऑफ द कंच में जो कर्व होता है ना, क्लॉकवाइज होता है। कंच में देखा ना, क्लॉकवाइज होता है। अरे कंच माने शंख में, शंख की मुंह में जो है क्लॉकवाइज को ऐसे होता है, तो हमारी भी ऐसी मुद्रा जो है शंख के भांति एक क्लॉकवाइज होकर के आएगा। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो मुद्रा है। तो इस मुद्रा को हम मंत्र जब आदमी इस मुद्रा को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु बाकी जो मुद्रा जो है, अनेक प्रकार जो मुद्रा आदि जो दिखाया गया है, जैसे आप देखोगे मंत्र जब स्मार्ट लोग इस उंगली के इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं, कम से कम 50 प्रकार की मुद्रा वहीं पर दिखाया गया है। कई प्रकार की मुद्रा है, शंख मुद्रा, ये मुद्रा, अनेक प्रकार मुद्रा का है, किंतु यही मुद्रा के हम स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए रागानुगा भक्ति में ये अनुकूल कहा जाता है। और तीसरी क्या बताया, भावमयी साधन, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल है, बता दिया। भाव प्रतिकूल क्या है, द्वारका ध्यान, न्यास मुद्रा आदि, ये प्रतिकूल कहा जाता है, इसको त्याग देना चाहिए। और भाव अविरुद्ध, जो भाव में कोई एग्नेस्ट भी नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, वो क्या है, गौ ब्राह्मण आदि सेवन, वो क्या बोले, अम्लकी आदि पेड़ के सेवन आदि लोग है, आंवला पेड़ के लोग करते हैं ना,
जनेऊ लगा देते हैं, उसके 10 बार परिक्रमा करते हैं, उसको करे ना करे कोई जरूरत नहीं, किंतु तुलसी सेवन की जरूरत है। तुलसी परिक्रमा दी भक्ति के डायरेक्ट अनुकूल कहा गया है। किंतु आंवला आदि की पेड़ों की परिक्रमा करना, उसमें जनेऊ चढ़ाना, ये क्या है? ये करे नहीं करे, ये अनुकूल भी नहीं है, ये प्रतिकूल भी नहीं है, न्यूट्रल कहा जाता है। हो गया ये, इसलिए कहता है 5 प्रकार रागानुग भक्ति की साधन कहा गया। फिर बता देते तो रागानुग भक्ति के कितने प्रकार के साधन? 5 है। एक है भावमयी साधन, भाव संबंध साधन, भाव अनुकूल और भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। भाव अविरुद्ध, जो विरुद्ध भी नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, वह प्रतिकूल नहीं है। जैसे गो आदि को सेवा आदि करना, ब्राह्मण आदि को ही करना, ये हमारे प्रतिकूल भी नहीं है और अनुकूल भी नहीं। करे अच्छा ही है। गुरु गोष्ठलेषु सुजने भूसुरगणे, ब्रज में ब्राह्मणों के सम्मान देना, उनकी आदर करना, ये दिखाया गया। गाय आदि को जो है रक्षण आदि करना, ये भी दिखाया गया। क्योंकि ये सब जगह में हमें जरूरत नहीं होता है, हमें तो दूध की जरूरत होता है। तो दूध यदि कोई हमें दे करके जा रही है, हमें गाय रखने के फायदे क्या है? ठीक है, गाय रखना अच्छा है, किंतु हमारे क्या है इसमें दिखा रहे हैं, ये प्रतिकूल भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। गो रखना, गो आदि को जो है सम्मान आदि करना, ये अच्छा भी है। भगवान का नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वयं भगवान गो ब्राह्मण के भी आदर किया, इसलिए हम भी आदर करेंगे। स्वयं भगवान उसके ब्राह्मण, उन ब्राह्मण सुदाविप्र के भी चरण धोकर के संग पान किया। संग चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंगाल चलने लगे, रास्ते चलते चलते, वो लीला बहुत अच्छा लगा था मुझे। महाप्रभु चलते चलते कहने लगे आज कहाँ विश्राम करेंगे? बोले एक ब्राह्मण घर में विश्राम करेंगे। तो महाप्रभु ने भक्तों के कहा, जो देखो ब्राह्मण घर कहाँ मिले? तो सब घर में देखा तो ब्राह्मण तो नहीं मिला उनको, विप्रगृह, क्योंकि पहले समय के अनुसार विप्रगृह छोड़ करके दूसरे गृह में लोग नहीं रहते थे। शूद्र आदि गृह में अपवित्र होता है, इसलिए ब्राह्मण गृह के महाप्रभु का ब्राह्मण गृह देखो। सब भक्त लोग सुबह से लेकर के शाम तक एक ब्राह्मण गृह नहीं मिला। देखा क्या, सब ब्राह्मण घर में तो अनाचार है। अनाचार समझते हो? अनाचार क्या है? बैड बिहेवियर, बैड कॉन्डक्ट, अच्छा तरह से पालन नहीं करते। सब भक्त लोग आगे आकर के महाप्रभु के कहने लगे, ये प्रभु आज तो कोई ब्राह्मण, इस गांव में कोई एक ब्राह्मण नहीं मिला। ब्राह्मण सर्वांतर्यामी भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मणों के अवज्ञा आदि देख करके एक लीला आदि प्रकाश किया। क्योंकि कहीं ब्राह्मणों के यदि थोड़ा बहुत दोष देखे, उनकी दोष देखना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? आदर होना चाहिए। जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु दिखाया, कहीं ब्राह्मणों के अनादर न हो जाए। भले ही वो विपदगामी हो रहे, तथापि ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए। उपजे शूद्राचलो भजते मांग अनन्न भाव साधुरी समंतव सम्मोग व्यवसे ही सब। गीता में भगवान कहते हैं, ये कहीं दुराचारी व्यक्ति की यदि देखो, किंतु अनन्न होकर यदि भजन कर रहे हैं, उनकी तुम अनादर मत करो, उसके साधु मानो, किंतु उसके संग मत करो। उपचे शूद्राचलो भजते मांग अनन्न भाव, भगवान कहते हैं अति दुराचार भी व्यक्ति अनन्न होकर के मेरा भजन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो दुराचार दिखा जाए उसके अनादर मत करो, उसके साधु मान करके रहो, सम्मान करो, किंतु संग मत करो। भगवान कहते हैं वो मेरे प्रति अनन्न होने के नाते मैं अति अल्प काल में ही उनके सुधार करके मैं ही उसके ठीक कर दूंगा। तुम तो सुधार कर नहीं पाओगे, तो तुम जब सुधार नहीं कर नहीं पाओगे, उनके दोष के बाद उनके ऊपर तुम हाथ मत उठाओ। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चंति कौंत्य प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं क्षिप्रं, अति जल्दी जल्दी ही
मैं वो व्यक्ति के माने जो मेरा अन्न होकर भजन कर रहे हैं उनको मैं क्या करूंगा, मैं उसके सुधार करूंगा, उसके पवित्र बना करके मेरे सब में लगाऊं। इसलिए उनके अनादर मत करो। किसी में यदि दोष देखा, किसी ब्राह्मण में दोष देखा, उस ब्राह्मण के तुम निंदा मत करो। तो महाप्रभु ने ये लीला रचना, देखो तो हमारे भक्त लोग गए और ब्राह्मणों की निंदा करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की निंदा होनी नहीं चाहिए। एक तो महापुरुष से नहीं कहा गया, कहा निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले। सुनो, कहा निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले, किसकी निंदा मत करो, अपने जीवन के सुधारो, अपने जीवन के अपने सुधारो। सुई में तो एक छेद होता है और उसमें क्या बोलते हैं, छलनी में कितना होता है, 1000 होता है। तुम तो छलनी हो, सुई के क्यों दोष देख रहे हो? तुम तो छलनी हो, छलनी समझते हो, तो सुई के क्यों दोष दो? इसलिए महाप्रभु ने देखा मेरे भक्त लोग ब्राह्मणों के घर में जाकर ब्राह्मणों को दोष देखना शुरू कर दिया। अरे ये थोड़ी ब्राह्मण थे, प्याज खाने वाला है, मांस खाने वाला है, ये थोड़ी ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया। इसलिए महाप्रभु ने देखा तो ये तो बहुत गलत कर दिया, इसके दोष देखना नहीं चाहिए, उसके सुधारने के कहो, उसके गाली मत दो, उसको ही करो। तो महाप्रभु ने क्या कि जगजीव को शिक्षा देने के लिए जब भक्त लोग लौट करके आया और महाप्रभु के बुखार चढ़ गया, इतना महाप्रभु के बुखार चढ़ा, महाप्रभु के शरीर टूटने लगे, सब भक्त लोग रोने लगे, प्रभु आपके क्या हो गया? निमाई पंडित के बुखार कैसे हो? महाप्रभु कहने लगे देखो मेरा इतने बुखार हो रहा है, दवाई दिया गया, उस दवाई में बुखार नहीं कम नहीं और भी बुखार बढ़ते चलते जा रहे हैं, 104 डिग्री 5 डिग्री तक 6 डिग्री तक हो गया। भक्त लोग रोने लगे, ये प्रभु आप ही बताइए, आप तो विश्वम्भर हो, विश्व के भरण पोषण करने वाले हो, आप तो स्वयं भगवान हो। भक्त लोग कहने लगे ये निमाई विश्वम्भर आप ही बताओ, आप अपने रोग की निदान कैसे बताओ? निदान समझते हो? इस रोग से दूर होने के लिए दवाई अपने आप बताओ। तो महाप्रभु ने कहा जाओ विप्र के ब्राह्मण के चरणोदोग लेकर के आओ। चरणोदोग समझते हो? ब्राह्मण की चरण की धो करके उसके पानी ले आओ। सब लोग दौड़ पड़े, ब्राह्मण के घर में गए, ब्राह्मण तो डर गए। कौन ब्राह्मण चाहते हैं अपने पैर को धुला करके लोग दे? जो अब्राह्मण है तो कहेंगे हाँ हमारे पैर धो करके ले आओ, सब पी दो और तुम्हारे घर पवित्र हो जाए। जो सच्चे ब्राह्मण होता है वो तो कभी नहीं देंगे, समझ में आता है? सच्चे जो ब्राह्मण जो होता है वो कैसे देते हैं? सब ब्राह्मण डरने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु निमाई विश्वम्भर जिनकी कथा ने सब वो लोग ने सुना, कैसे बड़े बड़े पंडित को पछाड़ दिया, कितना विद्वान है, ब्राह्मण भी है। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण है ना, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, और इतने बड़े शब्द भगवत सब लक्षण दिखाई पड़ने लगे। सब ब्राह्मण लोग आकर के रोने कहने लगे हम कैसे दे दे। और इधर महाप्रभु कहने लगे नहीं, ब्राह्मण के चरण दुख लेकर के आओ। किसी प्रकार के एक ब्राह्मण के विनोती करके कहने लगे ब्राह्मण को ठीक है मैं नरक में जाऊंगा, ये निमाई ठीक हो जाए, जैसे गोपियों की कहना हम नरक में जाए कुछ भी करे हमारे कृष्ण ठीक हो जाए, इसलिए गोपियों ने की अपने चरण धुल। उसी प्रकार एक ब्राह्मण ने क्या की अपने चरणोदक दे दिया, माने अपने चरण धुल करके दे दिया। और महाप्रभु उस चरणोदक के समझे, चरणोदक समझते हो कि नहीं? चरण जल, चरण उदक माने जल, संस्कृत में थोड़ा ज्ञान होता है पता चल जाता है। चरण उदक चरणोदक, और महाप्रभु वह ब्राह्मण के चरणोदक पान किया, चरणामृत पान किया, और करने के साथ से उनकी बुखार चढ़ गई। और महाप्रभु अपने भक्तों को कहने लगे जाओ ये ब्राह्मण के चरणोदक अपने सिर पर छुटाओ, क्यों तुमने ब्राह्मण के चरण में अपराध किया। ये तो बोला ही नहीं, महाप्रभु ने जगजीव को शिक्षा दी। शिक्षा क्या है? कहीं ब्राह्मण के ऊपर हमारे कहीं कटाक्ष मत ना आ जाए, बुरी नजर ना आ जाए, ब्राह्मण के सम्मान करो। ये स्वयं भगवान भी कृष्ण जगत जी की शिक्षित है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ब्राह्मणों के सम्मान दो, गायों के सम्मान दो, इसलिए महाप्रभु ने भी दिखाया गया गोवध होना नहीं चाहिए। एक तो क्या गोवध होना नहीं, ये जो दिखाया गया। इसलिए ब्राह्मणों के सम्मान, उचित सम्मान होनी चाहिए। है खाली वो अपने दुष्कर्म के पूर्वजन्म के कोई ऐसे दुष्कर्म के अनुसार कोई खराब काम कर रहे हैं, तो उससे हमें दूर रहना है। उससे हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, दूर रहो। समझ में? उस ब्राह्मण के संग मत करो, है कि उसकी निंदा मत करो। निंदा तो वही कर सकते हैं जो उसको सुधार सकते हैं। तुम स्वयं ही बिगड़ा हुआ है और दूसरे के तुम क्या करोगे? अपने स्वयं तो सड़ा हुआ पायखाना जैसे है और दूसरे के पायखाना के देख करके बोले ये तू सड़ा हुआ हो। सड़ा हुआ पायखाना दूसरे पायखाना के देखकर, ताजा पायखाना को देख कर कहने लगे तो दुर्गंध आ रही। अपने नहीं देखते जो अपने कितने दिन के सड़ा हुआ पायखाना पड़ा हुआ है। एक पायखाना दूसरे पायखाना की कोई साफ नहीं कर सकता है, ना कोई शोधन कर सकता है। इसलिए पवित्रता बन जाए, इसलिए दूसरे के दोष ना देखे। इसलिए महाप्रभु इस लागू द्वारा क्या दिखाया? क्यों महाप्रभु ब्राह्मण के पादों तक क्यों पालन किया? तो कारण दिखा रहे, कहीं ब्राह्मण के प्रति हमारा असम्मान ना हो जाए। कहीं आप ब्राह्मण की भाई अच्छी कर्म किया इसलिए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तुमने ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं जन्म लिया? भले वो पूर्व जन्म में अच्छी कर्म किया इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अच्छी कर्म नहीं करे, वो स्वयं नरक में चले जाइए। वो यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो ब्राह्मण कुल में किसने जन्म लिया? अच्छी पिछले जन्म में प्रीवियस लाइफ ही परफॉर्म गुड एक्टिविटीज, अच्छी कर्म किया था इसलिए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। किंतु इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो ब्राह्मण धर्म पालन नहीं कर रहा है और वो कुकर्म कर रहे, एक शूद्र उसके कहने वाले तुम कुकर्म कर रहे, तुम तो शूद्र क्यों है बता भाई? तुम तो स्वयं ही एक शूद्र के कहा जाता है, एक स्वयं ही तो सड़ा गला पायखाना है और ब्राह्मण तो ताजा पायखाना है। माने जो अपकर्म कर, जो ब्राह्मण अपकर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये सड़ा हुआ पायखाना और ये ताजा पायखाना के गाली देना शुरू कर देते, तो उससे फायदा कुछ नहीं होता है। हाँ समझ रहे? जिस प्रकार इस भागवत में जिसे कहते हैं, श्लोक में आता है, जैसे मलिन जल के द्वारा, मलिन जल समझते हो? गंदा जल के द्वारा अपने पैर की गंदा को आप साफ नहीं होता है। जैसे पैर में आपके कीचड़ लग गया, तो कीचड़ के धोने के लिए क्या चाहिए? पवित्र जल चाहिए, अच्छा जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए। उस शुद्ध जल के द्वारा आपके पैर की कीचड़ को आप धो सकते हैं। किंतु अभी जहां पर मैला जल जो है, अत्यंत दुर्गंध नाली के जल जो है, और मैला तुम्हारे पैर में कीचड़ लग गया, क्या उसको धो पाओगे? ना परिष्कार साफ हो। तो उसे चित्त के, अपने चित्त के पवित्रता बनाओ है। फिर कहीं पर दूसरे की दोष देखे तो उसके सुधारने के, उसके सुधारो, उसे कहते हैं संस्कार। उसे कहा जाता है समाज संस्कारों कर सकते हैं। जो स्वयं संस्कार नहीं है, संस्कार समझते हो है, तो दूसरे के संस्कार संस्कृत कैसे करेगा, पवित्र कैसे करेगा? इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए? अपने को सुधारो। जो स्वयं ही सुधरे नहीं है, बिगड़ा हुआ है, दूसरे के क्या, दूसरे के बिगड़ा देख रहे तो वो बिगड़ा हुआ है, पर तुम तो स्वयं वो बिगड़ा हुआ हो, शाम सुधरो। तो ये विचार दिखाते हैं। इसके महाप्रभु जगत जग में ये शिक्षा दी, ब्राह्मण के पादोदक लेकर के ब्राह्मणों के सम्मान, ब्राह्मण के कहीं पर अनादर न हो जाए है? और दूसरी जो है कहीं किसी के प्रति अवज्ञा ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। ये भी महाप्रभु दिखाया, क्योंकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण है। अपनी कृष्ण लीला में तो दिखाया गया, नवो ब्राह्मणों गोपालन किया, ब्राह्मणों के सम्मान दिया। महाप्रभु जीवन की यही विशेषता है। गौर प्रेमानंद। रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार साधन की याद रखो। यू हैव टू रिमेम्बर 5 टाइप्स ऑफ रागानुगा
साधन है क्या क्या बताओ। हाँ भावमयी, भावमयी साधन, भाव संबंधी, थर्ड भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। ये शब्दों की याद रखना पड़ेगा। अविरुद्ध जो विरुद्ध भी नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल। जैसे मैंने कहा गो ब्राह्मण आदि की सेवा, इतने समय गो ब्राह्मण आदि की सेवा के बारे में कहा दिया है, किंतु यहाँ पर ब्राह्मणों के आदर करना है। आज समझिए, यदि ब्राह्मण भी विपदगामी हो, माने कर्म आदि करे, तथापि वो ब्राह्मण के तुम अनादर मत करो, किंतु उस ब्राह्मण के संग मत करो। सीधी बात, दो शब्द क्या है। यदि ब्राह्मण विपदगामी हो, विपदगामी क्या है, सदाचार पालन नहीं करते हैं। कुछ ब्राह्मण होता है शराब पीता है, मांस खाता है, अथवा कुकर्म करता है, तथापि उस ब्राह्मण के तुम संग मत करो, उस ब्राह्मण से दूर रहो और उसके भी अनादर मत करो। देख लिया, दूर से आ गया ब्राह्मण, उसके दंडवत करके चले जाओ, उसके संग मत करो। ये बात दिखाया महाप्रभु ने। इसलिए जर महाप्रभु जो बुखार लीला इसलिए दिखाया गया, दो कारण दिखाया। वो लीला दिखा था ना, कहाँ पर, मथुरा में। जो अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा लगा, सिद्धांत भी अच्छा कर दिया है, बढ़िया से किया है, रोल भी अच्छा किया। महापुरुष स्वयं कहने लगे, महापुरुष जब जाने लगे तो महापुरुष के बीच में बुखार आए। क्यों बुखार है? महापुरुष ने कहा हाँ ब्राह्मण घर में रहना। सब भक्त लोग कहने लगे, तो उस समय की समाज इतने बिगड़े हुए थे, लोग समाज में अनेक प्रकार कुप्रथा चला दिया। कुप्रथा समझ तो है, उस कुप्रथा को, संस्कार को चला दिया। जाति भेद के ऊपर अधिक लोग इंटेंस देने लगे, है? नहीं, कुप्रथा माने से दैट इज कॉल्ड द बैड इम्प्रेशंस, बैड और इज कॉल्ड जो नहीं, जो अरे प्रथा की जो कहते हैं ट्रेज, और इज कॉल्ड जो चलते आ रहे हैं, अच्छा ट्रेडिशन, बैड ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन ठीक है जिसके प्रगतिशील हम कहते हैं, और एक होता है लोग कहीं कहीं समाज में चलते थे, जैसे बलिदान करें उसके मांस खा लो, जैसे कहते हैं छागल, जैसे देवी पूजा आदि करके बोले हमारे पुत्र पुरुष में करते आ रहे हैं, हमारे पितरों की से लेकर के आज तक हमारे 100 साल की हमारे पुराना है, हम छाग के बलि देते जा रहे हैं। ये क्या हो गया? बैड प्रथा कहा जाता है। इसके सुधारना चाहिए। एक किसी को हत्या करने की तुम्हारे क्षमता नहीं है। हो सकता है तुम्हारे आज से 1000 साल पहले तुम्हारे पिता क्या बोले, दादा परदादा जो भी है वो ऐसे था, वो छाग के माने बकरी को काट करके वो फिर जीवित कर देते थे, और तुम उनके पुत्र हो गया, तुम्हारे जीवित करने की क्षमता नहीं हुआ, तुम छाग किसे काटोगे कैसे? कि नहीं, छाग तो काटेंगे, जीवित नहीं करेंगे, और वो तो जीवित कर देते थे, तुम्हारी क्षमता नहीं है तो जीवित है। तो ये बैड क्या हो गया? ट्रेडिशन आ जाता है। प्रथा शब्द कहता है ट्रेडिशन, ये बैड ट्रेडिशन आ जाता है, समझ में? इसलिए कलयुग में ये सब बंद कहते हैं, बिल्कुल माना है, ये दिखा दिया। कलयुग में 5 वस्तु माना है। क्या क्या 5 वस्तु माना है बताओ? अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ, घोड़े के यज्ञ जो है, घोड़े के लेकर के बलि दिया जाता था। ये रामचंद्र घोड़े के लेकर के नाम लिख दिया, जो कोई क्षत्रिय है उसके बल पर इसको रोके, है उसमें लिखा। लव कुछ तो इसलिए पकड़ लिया था, है हमें जिससे कोई क्षत्रिय हो इस घोड़े को रोके, है, और नहीं तो हमारी वस्तुता स्वीकार करे। रामचंद्र ने लिख दिया उसमें, कोई क्षत्रिय हो इस घोड़े के रोके, और नहीं तो हमारी वस्तुता स्वीकार करे। वो लेकर के सब लेकर चलने लगे, भरत शत्रुघ्न आदि सब लेकर चलने लगे। आज समझ भी नहीं। लव कुश ने क्या कहा है? बोले रामचंद्र ने पूछा ये तुमने ये बोले तुम्हारे इसमें क्या अहंकार है? लव कुश ने रामचंद्र की कहा दिया ये तुम्हारे अहंकार है, ये संसार में कोई क्षत्रिय नहीं, तुम छोड़ कर कोई क्षत्रिय नहीं है, दिखा दिए थे।
ये अहंकार है। बलि नहीं नहीं, बलि देते हैं उस समय ऋषि लोग, बलि देकर उसको जीवित कर देते। मैंने कहा ना, कलियुग में जीवित कर नहीं पाएंगे। उस समय ऋषि मुनियों की मंत्र की इतने क्षमता जो है, सती प्रेता में जब एक बूढ़ी गाय का वो दे देते हैं फोन में उसका वो करते अरे वो तो बता दिया था, तो वो उसको जीवित करते जीवित कर दिया। तो एक बार बूढ़ी गायों की जो है उसको बलि देकर के उसके एक बार उसको नया युग कर दे। एक बार ऋषि पत्नी ने उसके एक मानसून को हटा दिया। वो दूसरी कथा है, चलो। उसको फेंक रहे थे लहसुन प्याज के ऊपर मसूर की दाल के पास में अपना बल रहता है। बल रहता है, मंत्र के बल रहता है। मंत्र के बल कलियुग में ये सब माना करते जा रहे हैं। अश्वमेध गवालंब, गायों की मांस आदि की जो है ये भी माना कर दिया है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पौलपुत्रिकम है, पौल माने मांस आदि के द्वारा है, पितृ श्राद्ध आदि है। आज समझे, बंगाल में जाते हैं तो पिताजी व कोई मर जाते हैं, उसके क्या करते हैं ना, मछली भोजन कराते हैं। 15 दिन बाद है वो क्या करते हैं, पिताजी के लिए मछली जो है उसे रस्सी बना करके उनको भी श्राद्ध दिया जाता है, और जितने लोग आते हैं सबको मछली खिला दिया जाता है। वो बोलते हैं शुभ है, शुभ है। शुभ होता है। संग पिताजी को खिलाते हैं और सब लोग को खिलाते हैं। इसलिए कहते कलियुग में माना करते जा रहे हैं। अश्वमेधम गवालहूण फलपत्रिकम है। और सन्यास, मैंने सन्यास के बारे में कहा था, एक नरोत्तम सन्यास के लिए कहा गया, और दूसरी है कर्म सन्यास। कलियुग में कर्म से कोई सन्यास नहीं लेते। गीता में भगवान कहते हैं तुम सन्यास कैसे ले, सन्यास मैंने त्याग दे। सांस लेते हो कि नहीं लेते हो, तो ये कर्म हो गया कि नहीं है। सांस तुम लेते हो, तुम खाते हो, चलते हो, फिरते हो, सब कुछ करते हो, इसको कर्म कहा जाता है। इसलिए कलियुग में कर्म सन्यास नहीं है। इसलिए नरोत्तम सन्यास की कहा जाता है, ये भगवत सेवा के लिए अपने जीवन के समर्पित करना, उसके कहा जाता है नरोत्तम सन्यास कहा जाता है। इसलिए महाप्रभु ने जो सन्यास लिया उसे कहते हैं नरोत्तम सन्यास। महापुरुष स्वयं कहा है। ये सन्यास की तात्पर्य है मुकुंद सेवन व्रत, मुकुंद सेवा करके लिए वो व्रत रखते हैं, और गोपी भाव में भजन की वो पराकाष्ठा दिखाते हैं। लेकिन कर्म तो सब युगों में होता है। कर्म तो खाते हैं, श्वास लेते हैं, और युगों में लोग हजारों साल सांस को रुक करके रहते थे। जैसे दिखाया गया है, सौभरी आदि ऋषि की भी कथा सुनता है, जोगी था, 10,000 साल तक पानी में रहा। आप 1 घंटा रहो तो ठंडक हो जाएगी सर, ठंडी के समय रहो तो जाकर के। कलियुग में नहीं होता है, युग का प्रभाव रहता है। और अलग अलग युगों की प्रभाव है। इसलिए कहते हैं कलियुग में ये सब नहीं है। कलियुग में हटता नहीं है, हट योगिता नहीं, हट योगिता नहीं, बाय फोर्स करना है। कलियुग में स्वाभाविक रूप में करो, शरीर की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता के अनुसार वो करते रहो है, और उतना ही करो शास्त्र के अनुसार और भजन के अनुसार वो चले है। आज समझो, शरीर चलता नहीं है और निर्जला करके, निर्जला एकादशी करो, फिर दूसरे दिन उठोगे नहीं, 3 दिन उठोगे नहीं, तो फायदा क्या हुआ है? हाँ, फिर से संग तुम तुलसी दे जल देंगे, तुलसी तुम्हें जल देंगे, उसके फायदा कुछ नहीं। हठयोगिता नहीं, शरीर की अनुकूलता, 10 बजे से वहाँ भी भक्ति की प्रोग्राम अनुकूलता है। 10 बजे से वहाँ भी है हाँ। 9:15 बजे। आज इसे अश्वमेधम गवालम सुतरेनो देवरेनो सुतोत्पत्ति, देवरेनो सुतोत्पत्ति होता है, जानते हो कि नहीं? जैसे पति मर जाने के बाद है अपने देवर के द्वारा पुत्र आदि प्राप्ति करना, इसे कहता है देवर आदि सुतोत्पत्ति। जैसे महाभारत में देखा गया, वो मर गया, क्या बोले, महाभारत पढ़े कि नहीं पढ़ा है? वो क्या बोले, चित्रांगद और उनके और एक भाई ना, अरे महाभारत में आ रहे ना,
है, वो जब मर गया है तो अब उनकी पुत्र संतान नहीं हुआ है, तो व्यासदेव के बताया गया है। वो उनके जो दो पत्नी थी, क्या नाम है, अंबिका है, दो पत्नी, तो उनके कोई पुत्र संतान नहीं है, तो उस समय उसको बताया गया, क्या बोले, व्यासदेव आए, व्यासदेव के द्वारा उनकी दो पुत्र हुई, एक पांडु हुआ और एक धृतराष्ट्र हुई। फिर उसके क्या बोले, उनके दासी के द्वारा जो पुत्र है उसी को विदुर है। किंतु उस युग में, दापर आदि युग में वो केवल भावों के द्वारा प्रकट करते थे, देहादयी कोई संबंध नहीं था। व्यासदेव की जो कथा है, व्यासदेव देहादयी के द्वारा पुत्र संतान नहीं दिया, उन्होंने आंखों की दृष्टि के द्वारा उनके पुत्र उत्पादन करा दिया। महाभारत में लेते, कलि युग में होता है आंखों के द्वारा, तो इसलिए कहते हैं ये सब तुम कर मत करो। आंखों के द्वारा पुत्र संतान नहीं उत्पन्न नहीं होता है, किंतु व्यासदेव ने क्या की, दृष्टि के द्वारा उनको गर्भ संचार कर दिया। व्यासदेव के पिताजी भी पराशर है, और वो है क्या बोले, मत्स्यगंधा की जो है सत्यवती, सत्यवती के दर्शन के द्वारा उसको क्या कर दिया, गर्भ संचार कर दिया, जिससे उनके गर्भ से क्या उत्पन्न हुई, व्यासदेव उत्पन्न हुई। तो कलि युग में इसलिए कहते हैं देवरों ने सुदोत्पत्ति देवरों के द्वारा, देवर समझते कि नहीं है, बड़े भाई के जो है छोटे, बड़े के छोटे भाई, पति के यंग ब्रदर, उसके द्वारा नहीं कहा है, इसलिए कहते हैं ये पंच जो है कलि युग में माना करते जा। बोलो वृंदावन बिहार, आगे जाके कथा बोलना है ना उधर। अच्छा एकादशी है, एकादशी के पानी पी ले हैं। When you're saying about don't look others' fault, maybe somebody can tell you can tell it. About the second, if you're doing your own, don't look to others. I am saying this day, don't look others' fault. Mahaprabhu himself told, कहारिना निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी वे। Mahaprabhu told, don't criticize to others. You have to purify to yourself chanting holy name. अपने को सुधारो है। For this regard, I also gave an example, two examples. Both are stool. One is a very original. One is fresh stool. Understand? अभी सुबह सुबह ताजा ताजा पायखाना करके आया. और another stool that is what? Very old, maybe 3, 4, 5 days old. That stool 5 days and old stool saying to the taja stool, understand? Fresh. Hey, you are making so much bad smell, and you are looking own bad smell. But that means here, you already stupid nonsense. So why looking to others nonsense? But oh, he is nonsense, he is nonsense. अरे you are also a nonsense. वही व्यक्ति एक व्यक्ति के सुधार सकते हैं जो संघ आचरण के द्वारा प्रतिष्ठित हुए संघ भजन में जा रहे हैं। जो संघ बिगड़े हुए हैं दूसरे के क्या सिखाएगा? One who completely crazy, बिगड़े मैंने जो क्रेजी है, ये क्रेजी दूसरे क्रेजी के क्या उपदेश देगा? एक पागल दूसरे पागल के उपदेश देता है कोई? One madman cannot give the instruction to another. You have to become perfect. Do bhajan and sadhan, chant holy name. अपने भजन करते रहो, तब तुम्हारी जीवन सफल। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओपिचे सिले गीता में भगवान ओपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरे
प्रेमानंद। गुरुदेव आप कहते थे, कह रहे थे कि आप राग मार्ग में आपको नियमों पर ध्यान देना पड़ता है। नियमों में नहीं, नियम में नहीं, नियम में ध्यान दो जो हमारे भजन के अनुकूल है। अच्छा। क्या बोला? राग मार्ग में भजन की नियम के ध्यान देना ही पड़ता है। जी यदि राग में नियम के ध्यान नहीं दिया वो सहज बन जाता है। नियम के उतना ही ध्यान दो जहाँ पर हमारे भक्ति की अनुकूलता है। हमको कैसे पता कब शिथिल करें नियम को? या शास्त्र में तो दिखा रहे हैं ना, अच्छा शास्त्र में दिखा रहे हैं राग मार्ग में। जैसे राग मार्ग कब होता है? जब स्वाभाविकता राग मार्ग का है। दो प्रकार के दो साधक निष्ठा में जब रहता है उसकी विधि के लेकर चल रहे हैं। जब रुचि में चले जाते हैं वो स्वाभाविक होता है। ये स्वाभाविकता और ये विधि के लेकर चल रहे हैं। ये केवल विधि के लिए चल रहे हैं और ये स्वाभाविकता में आ रहे हैं। वो स्वाभाविकता में वो नियम के पालन कर रहे हैं। राग मार्ग के साधक के नियम पालन कर रहे हैं। किंतु कौन सा नियम के पालन कर रहे हैं? जहाँ पर भक्ति के अनुकूल होते जा रहे हैं। और विधि मार्ग में भक्ति के अनुकूल होते हुए नहीं वो हमें नियम पालन करना है। जैसे एक व्यक्ति नियम ले लिया, हर रोज मुझे स्नान करना है। भले ठंडी हो जाए, गला डूब जाए, गला बैठ जाए, बुखार हो जाए, स्नान करो, पौष्टिक रहता है। तो उससे वो क्या होता है, बुखार चढ़ गया, 3 दिन बुखार हो गया, उससे भजन नहीं होता। और एक राग मार्ग में जो होता है, नहीं शास्त्र में लिखा है तो स्नान करना चाहिए, स्नान कर गया। किंतु यदि देखा कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो स्नान के छोड़ देते, मंत्र स्नान कर लेते। एक मंत्र स्नान होता है और एक जल के तरह स्नान होता है। जो विधि मार्ग में कहते नहीं मुझे तो पानी की तरह स्नान करना है, मंत्र स्नान करना नहीं। खाली शरीर मारे बुखार हो जाए कुछ भी तो बुखार बिगड़ जाएगी, नहीं बिगड़ जाएगी। तो भक्ति में भी रागानुगा भक्ति में वो विधि का हम लेते हैं जहाँ पर हमारे भक्ति की अनुकूल है। जैसे हमारे आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा हल्का सा ठंडी है, बुखार है, तो क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या करनी को राग को मंत्र स्नान कर लो। ये राग मार्ग में चले जाता है। और विधि मार्ग में नहीं, भगवत भजन करना है, ये करना, हम तो नियम बना लिया, नियम में पक्का रहना है। जी है वो ये भजन हो नहीं हो, हम तो स्नान करना है। उस स्नान के ऊपर ज्यादा देते हैं ना, वो नियम के ऊपर ज्यादा इंटेंस दे रहे हैं। समझ में आ रही है? विधि मार्ग के लोग केवल नियम के ऊपर इंटेंस दे रहे हैं। राग मार्ग में नियम के तो इंटेंस देते हैं, किंतु जहाँ पर भक्ति की अनुकूल ये बताते हैं। तो जो विधि मार्ग में नियम है वो राग मार्ग में नियम आग्रह हो जाता है? नहीं, आग्रह नहीं, वो नहीं। अच्छा, आप नहीं समझ नहीं। क्योंकि वो नियम की उतना ही लेते हैं हमारे भजन की अनुकूल होता है। अच्छा, जी हम हर रोज प्रातःकाल में स्नान करते हैं, क्योंकि प्रातःकाल में स्नान करना, ठाकुर जी के नाम लेना, भजन करना, ये विधि मार्ग है। जी हम भी पालन करते हैं। चलो राग मार्ग को ये भी पालन, किंतु कभी उनके तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सोच रहे हैं कि आज सुबह में स्नान करने से वो हमारे बुखार चढ़ जाएगा, इसलिए दोपहर के स्नान के हम सुबह स्नान नहीं करें, दोपहर के स्नान कर लेंगे। समझे? हो सकता है आज सुबह स्नान करने से मेरा बुखार आ जाए, दोपहर के स्नान करें, अथवा ठंडी जल में मैं स्नान करता हूँ तो आज मुझे सुबह स्नान करना है, किस जल में स्नान करें? गर्म पानी में स्नान करो। किंतु विधि मार्ग कोई लोग होता है नहीं, हमें तो ठंडी जल में स्नान करना है, हमें क्या कठोर नियम पालन करना है। शास्त्र में ये कहा है, कहीं भी शास्त्र में लिखा है ठंडी जल में स्नान करना चाहिए। उष्ण जल में माने उष्ण जल वो क्या कहता है, कूप आदि से जो उष्ण जल उससे स्नान करना चाहिए। ठाकुर क्या बोले, गर्म क्या बोले, अग्नि के द्वारा तपे हुए जल में स्नान की पवित्रता नहीं माना गया। ऐसे भी कहीं की शास्त्र में श्लोक है, शास्त्र में कहीं की ऐसे श्लोक भी कहा गया, वो लोग बताते हैं, मैं तो कहीं पढ़ा नहीं है, वो लोग कहते हैं जे अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा जो जल को उत्पादन माने गर्म किया जाता है उसमें स्नान करना नहीं चाहिए। जैसे आपके घर में जैसे हीटर लगा है, ये तो आग के द्वारा क्या नहीं, स्वाभाविक नहीं है। जो उस स्नान को, उस गर्म पानी को स्नान करो जहाँ पर कुएं के पानी से लेकर डायरेक्ट, वो थोड़ा हल्का होता है, बस सरोवर के पानी में लेकर है गुनगुना। किंतु हम आजकल कुएं कहाँ मिले है, तो हम ये क्या करते हैं, हिटार के दे स्नान कर, हिटार के दे जल कर होते, वो हमारी भक्ति के अनुकूल है।
कुछ यदि कह रहे नहीं नहीं ये हिटार के द्वारा पानी तो गर्म कर रहे थे तो ये तो पवित्र जल नहीं हुआ, तो उससे द्वारा नहीं। केवल कुछ लोग होते हैं केवल विधि के लेके चल, नहीं हमें तो ठंडी हो गर्मी हो, जैसे आप जाओगे ना केदार बद्री की तरफ जाओगे है, वो लोग वैराग्य ऊपर देता है, भजन साधन तो कुछ नहीं करता है, और रोज बर्फ गला हुआ पानी में लेकर स्नान करता है, बर्फ गला हुआ जल में स्नान करता रहता है, गल के आता है। वो भजन थोड़ी, वो तो केवल वैराग्य का देख, कठोर वैराग्य त्याग के कहा जाता है, उससे भक्ति नहीं होता, तपस्या कहा जाता है, वो भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं। आप जाओगे केदार बद्री आदमी में जाओगे, वो तो ऐसे साधु है, जटाधारी साधु होता है, भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। वो मन को कंट्रोल करना चाहते वो मन को कंट्रोल कर नहीं पाते अंत में, बहुत प्रेमानंद मन की कंट्रोल होता है भगवान नाम के द्वारा। चलो जाओ बाबा, ये तो कान को झाला वाला करते हैं, हरिनाम करो सब, आज 1 लाख हरिनाम करो, आज एकादशी है ना, हाँ शाम को भी कथा है ना, फिर 1 लाख कैसे? हाँ शाम को भी कथा है। दूसरे के साथ क्या बोले वार्तालाप मत करो, ये नहीं होगा। मैं तो सुबह से ही कर दिया और थोड़ा बहुत रहा नहीं, मैं 3:30-4 बजे उठ गया। हाँ आधे घंटे है, आप हरिनाम करो। अरे आज तो रेस्ट कर, हरि कथा तुम्हारा रेस्ट बरोबर बैठे रहते हो, इसलिए आनंद होता है। हारमोनियम पता कर। हाँ हारमोनियम और उन लोग के बुला, बोले थोड़ा कट करके जाओ, वो अच्छा नहीं समझे नहीं। सेवा करते हो।